ग्लोरी ऑफ गॉड, हम सब जब बात करते हैं ग्लोरी के बारे में तो हम बात करते हैं इंसान के थ्रू खुदावंद की ग्लोरी, राइट? ये बोलते हैं, हम ये बोलते हैं कि वो देखो कितना ग्लोरीफाइड इंसान है, वो परमेश्वर का दास बड़ा ग्लोरीफाइड है। तो वचन क्या हमें सिखाता है? आज हमने उसमें से सीखना है, बाइबल में से सीखना है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज है, एक बात है। क्योंकि ग्लोरी को हम बड़े लाइटली ले लेते हैं और हम ग्लोरी को ढूंढते हैं एक प्रीचर में, एक वर्शिप करने वाले में, या हम कोई मान लो प्रॉफिट है, कोई भी एवेंजलिस्ट है, उसमें ढूंढते हैं। पर वचन क्या सिखाता है? सबसे पहले हम उसमें से पढ़ेंगे पहला करंथियन और सेकंड करंथियंस उसका 4 बार उसकी 7 आयत, चैप्टर 4 वर्स 7। सेकंड करंथियंस जल्दी से पढ़े। परंतु हमारे पास यह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। अब यहाँ पे लिखा है, मैं इंग्लिश में पढ़ दूंगा, बट वी हैव दिस ट्रेजर इन earthen vessels that the excellency of the power may be of God and not of us। क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? सब बोलेंगे। बाइबल में गलत लिखा हुआ? नहीं, मेरे को लगता है मिस्टेक होगी, मुझे तो यही लगता है, क्योंकि मैं जब भी सुनता हूं किसी भी मसीह के द्वारा उनके मुंह से, तो वो क्या कहते हैं? ओह, बहुत ग्लोरीफाइड पास्टर आ रहा है। कौन आ रहा है? बहुत ग्लोरीफाइड प्रॉफिट आ रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। पर वचन क्या कह रहा है? कि मैंने हर एक मिट्टी का बर्तन कौन है? करंथियंस में इसी में लिखा है कि यू आर द वेसल। कहता है कि तुम परमेश्वर का क्या हो? मंदिर हो। ये मिट्टी का मंदिर परमेश्वर ने, ये जो वेसल तैयार की है, ये मिट्टी तैयार की है, किसके लिए की है? ये जो बनाया था, जब इंसान को बनाया था, तो किसके लिए बनाया था? किसके लिए बनाया था? कि इंसान की महिमा के लिए। किसकी महिमा के लिए बनाया? खुदा ने अपनी महिमा के लिए बनाया। इसका मतलब, सीधा सीधा मतलब यह है कि हर एक इंसान के पास क्या है? खुदा की महिमा है। क्योंकि जब हम उत्पत्ति को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा कि उसने उसको रचा और उसके अंदर अपना सांस फूका। क्या फूका? सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? आज आपका सांस मिस हो जाए तो क्या हो जाएगा? आपकी मुलाकात हो जाएगी ऊपर फिर, राइट? अगर सांस मिस हो गया तो कहां मुलाकात होगी? ऑन द अदर साइड। किसके हैं सांस? उस खुदाबंद के हैं। और वो जब चाहे उसको वापस ले सकता है। तो ग्लोरी किसकी होनी चाहिए? खुदा की। पर उसने हमारे को ग्लोरी, हमारे हर एक इंसान के अंदर यही ग्लोरी डाली उसने। यही सबसे बड़ी चीज है जो इंसान अभी तक क्रिएट नहीं कर पाया है। अभी रिसेंटली एक रिसर्च के दौरान उन्होंने एक चीज क्रिएट की है कि एक इंसान का सिर काट के दूसरे इंसान के साथ हम सिल देंगे, वो चल पड़ेगा। पर सांस आज तक कोई अभी तक नहीं, एक बार ही निकल गए तो वापस नहीं आएंगे। सांस वापस नहीं आएंगे, कैन नॉट बी रिटर्न, रेजरेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये ग्लोरी है। दिस इज द ग्लोरी। ये जो टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी सिर्फ और सिर्फ किसके पास है? खुदा के पास है। क्योंकि इसको बनाने वाला वो है, उसने किसी को ट्रांसफर ये नहीं की। इवन दो उसके जो सबसे पावरफुल, सबसे सुंदर फरिश्ता है, उसके पास भी ये टेक्नोलॉजी नहीं। उसके पास आना जाने का पूरा इख्तियार है। आपको पता है स्वर्ग में आने जाने का, शैतान के पास वो आ जा सकता है, पर उसके पास भी टेक्नोलॉजी नहीं है।
बाकी सब नहीं जा सकते इधर उधर, सिर्फ वो वहीं पे रहते हैं और खुदा के हुक्म पे चलते हैं। शैतान अकेला है, जो कहां जाता है आता जाता है, हर जगह जा सकता है वो, उसके पास भी ये कंट्रोल नहीं है। इसका मतलब ये जो ग्लोरी दी है ये सिर्फ और सिर्फ इंसान को दी, और हर एक इंसान जो सांस ले रहा है। कुलसियों की किताब उसका 1 बाब उसकी 27 आयत पढ़ेंगे, 27। कोलोसियंस चैप्टर 1 वर्स 27। कुलसियों की किताब उसका 1 बाब उसकी 27 आयत पढ़ेंगे। उसमें क्या कहता है? जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है। अब वो कह रहा है कि ये खुदावंद की मर्जी थी कि उसने तुम्हें चुना है और तुम्हारे ऊपर क्या कर दिया है? महिमा। क्या कर दिया है? महिमा। इंग्लिश में कैसे लिखा है? ग्लोरी। Glory of this mystery among the Gentiles. ग्लोरी ऑफ दिस मिस्ट्री। अब ये जो मिस्ट्री है ये अभी तक सॉल्व नहीं हुई है, पर आपके साथ ग्लोरी को शेयर किया गया। इसका मतलब यू कैरी द ग्लोरी। हर जगह जब आप मसीह के नाम से जा रहे हैं तो आप ग्लोरी को कैरी कर रहे हैं। छोटी बात नहीं है, हम इसको बड़ा लाइटली ले रहे हैं। A believer is a representative of the glory of God. एक विश्वासी जो है मसीह की महिमा का क्या है? नुमाइंदा है, वो रिप्रेजेंट करता है। अभी रिसेंटली एक चीज हुई, जो मेरे साथ काम करते हैं उनको पता है, जहां पे हम काम करते हैं वहां पे जिनके साथ काम करते हैं वहां पे वो लैंग्वेज उनकी बड़ी गंदी है। जब वहां पे कुछ हो जाए, इशू हो जाए, जहां पे हम काम करते हैं तो वो बड़े गलत बोलते हैं। तो रिसेंटली अभी थर्सडे को मेरी किसी के साथ मैंने उनसे कुछ पूछा, उसने मेरे से बड़ा रूडली और गलत बोला, तो मैं वहां से चुप करके निकल गया। मैं निकल गया, वो लेडी थी, मैं चला गया, और उसके बाद वो लेडी मेरे पास बाद में आई, आफ्टर लाइक 5-10 मिनट्स। मेरा डैश कैम लगा हुआ है, पर मेरा डैश कैम वो मेरे ट्रक के साइड में आके खड़ी हुई, तो उसमें वो आई थिंक वो रिकॉर्ड नहीं हुआ होगा। तो उसने मेरे से आगे कहा, आई एम वेरी वेरी सॉरी। और जो वहां काम करते हैं उनको पता है कि वो कभी अपनी जुबान से सॉरी नहीं निकालते। और हमारे एक और ब्रदर है, वो उसको वहां पे काम करते हुए मेरे ख्याल से 15 साल हो गए होंगे। उससे जब भी हम बात करते हैं इस बारे में तो वो बोलता है कि ये लोग सबसे गंदे लोग हैं, ये सबसे खराब लोग हैं, इनकी जबान बहुत गंदी है, इनकी जबान बहुत गंदी है। और वो लेडी ने आके मुझसे कहा कि आई एम वेरी सॉरी। मैंने उसको बोला कोई बात नहीं, इट्स ओके। कहती नहीं, कहती मेरी गलती है, मेरी जबान से तेरे खिलाफ ऐसी बातें निकली, आई एम वेरी वेरी सॉरी। उसने मेरे को 3 बार सॉरी कहा। मैंने कहा कोई बात नहीं, हो जाता है। इफ यू आर कैरिंग द ग्लोरी, अगर आप परमेश्वर की ग्लोरी को अपने साथ लेके चल रहे हो तो हर एक चीज हम ये जो मांग रहे हैं कि जो पहाड़ है वो मैदान हो जाएगा, वो इन पहाड़ों की बात कर रहा है। जहां से लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि ये नहीं होगा, वहां से खुदाबंद रास्ता निकालता है, उन लोगों को खुदा झुकाता है। इफ यू कैरी द ग्लोरी ऑफ द गॉड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और मेरे साथ ये इंसिडेंट बहुत बार हुआ है। एक बार पहले भी ऐसा हुआ, मेरे से वहां पे ट्रक लग गया, वो इंसान मेरे को अब्यूज करने लग गया। तो मैं अपने उसमें से व्हीकल में से उतरा और मैंने उसको पूछा, वहां पे वो कहते हैं कि तुम अपनी गाड़ी में से नहीं उतर सकते और तुम हमारे से क्या नहीं कर सकते, बात नहीं कर सकते, बोले जरूर जो काम करते, बहस नहीं कर सकते। तो मैं उतरा और मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा तू गालियां क्यों निकाल रहा, व्हाई यू अब्यूजिंग। जैसे मैंने उसको बोला तो मुझे गालियां नहीं निकाल रहा, वो चुप हो गया, चुप हो गया, अपनी गाड़ी में बैठ के वो चला गया। हालेलुया प्रेज गॉड। बिकॉज़ इफ यू रियलाइज कि आपके पास वो ग्लोरी है। जब यीशु जाता था कहीं पे तो लोग उससे पीछे से पहले बातें कर रहे होते थे, उसके खिलाफ बोल रहे होते थे, वहां पे शोर मच रहा होता था। और जैसे ही यीशु पहुंचता था तो क्या होता था,
वो सब चुप हो जाते थे। फिर क्या करने लग जाते थे? उसकी बात सुनने लग जाते थे। क्या करने लग जाते थे? सुनने लगते थे। उसकी बात सुनने लगते थे। जो मेरे पास ग्लोरी है वो आपके पास भी सेम है, अगर आप उसका इस्तेमाल करेंगे, आप उसको यूज करेंगे। अभी इसी हफ्ते एक और इंसिडेंट हुआ मंडे का। मैं और मेरी वाइफ हम वहां पे गए थे, मॉल में गए, हम ऐसे जा रहे थे। एक छोटी लड़की 1.5-2 साल की होगी, लड़की थी या लड़का पता नहीं, लड़की थी, छोटी लड़की 1.5-2 साल की। हम ऐसे खड़े हुए हैं, 1 साल की, चलो जितने की भी थी, 1.5-2 1 जितनी दूर ये यहाँ पे इधर लगा हुआ है। तो मैं वहां पे खड़ा हूँ और वो यहाँ पे खड़ी है अपनी माँ के साथ। उसकी माँ ने उसको गोद में उठा रखा है और वो लड़की कॉन्टिन्यूसली मेरे को देखने की कोशिश कर रही है। अब वो उसकी माँ फोन पे बात कर रही थी, तो उसकी मम्मी का फोन सामने आ गया उसके। तो उसने क्या किया, अपनी मम्मी का फोन सामने से हटा दिया और वो मेरे को देख के स्माइल कर रही है। अब मुझे नहीं पता कि क्यों कर रही है। इफ यू कैरी द ग्लोरी, हर जगह आप साथ में अगर लेके चलेंगे तो ग्लोरी विल वर्क। हम सब जानते हैं कि बच्चे जो है द प्योरेस्ट सोल होते हैं, जब तक वो छोटे 1-2 साल के हैं ना, 3 साल के, वो देखते हैं, वो खुदा ने उनको दे रखी, उनकी रूह जो होती है प्योर होती है। आप जब खुदा के साथ चलते हैं तो खुदा, आज मेरे पास बहुत सारी स्टोरीज आपको सुनाने के लिए, वचन की तो है ही है, बहुत सारी स्टोरी। पिछले कुछ महीने में एक किसी के साथ हम काम कर रहे थे, तो हमारी तरफ से कुछ मिस्टेक हुई, उन्होंने हमें टोटली बैन कर दिया। वो बोलते हैं कि हम आपके साथ काम ही नहीं करेंगे। मिस्टेक मेरे साथ जो काम करते हैं उनके द्वारा हुई, तो उन्होंने बोला कि हम आपके साथ काम नहीं करेंगे। तो मेरे जो साथ लड़के काम करते हैं, टीम है, वो बेचारों ने बहुत सारी उनको मैसेज भेजे, ईमेल भेजी। उन्होंने बोला कि डोंट, उन्होंने लिखा, मेरे पास अभी है वीडियो स्क्रीनशॉट, उन्होंने बोला कि डोंट मैसेज अस अगेन एंड अगेन, हम आपके साथ काम नहीं करना चाहते। क्यों? बिकॉज आप इररिस्पॉन्सिबल थे, आपने ऐसा किया वैसा किया, जो भी रीजन दिया। तो उन्होंने मेरे को बोला कि ऐसे ऐसे बात हुई है सर, तो अब क्या करेंगे? नहीं, कोई बात नहीं, इट्स ओके, अगर वो ऐसे बोल रहे हैं आप मैसेज उनको मत करो। उसी समय मैंने छोटी सी प्रार्थना की, मैंने कहा खुदा इनके दिलों को जरा तो चेंज कर। उसने लेडी ने मैसेज किया हुआ है, वो लेडी थी जो जिसने उनको मैसेज किया, उसने मैसेज किया 9:50 के ऊपर। तो मैंने प्रार्थना की होगी 10 बजे, 10 मिनट बाद प्रार्थना करके 10:50 के ऊपर मैंने दोबारा उसको मैसेज किया। लेडी मैंने मैसेज किया, उससे बात की, कॉल की, मैंने बात की। उसने बड़े आराम से मेरे से बात की, बड़े प्यार से। वही लेडी बड़ी रूडली, बड़े गुस्से से, जो मेरे साथ में टीम में काम करते हैं, उनको क्या कर रही है, डांट रही है कि मेरे को तुम्हारा मैसेज भी चाहिए, आई डोंट वांट टू सी, मैं तुम्हारी कंपनी के साथ काम नहीं करना चाहता। और अभी उसका मेरे पास अभी मैसेज पड़ा हुआ है, उसने बोला कि विल वर्क ऑन इट। हालेलुया, बिकॉज ग्लोरी ऑफ गॉड वर्क्स एवरीवेयर। आपको मांगना और उसको इस्तेमाल करना आना चाहिए। डजंट मैटर आप कहां पे। मूसा राजे के महल में खड़ा, मोसेस, ग्लोरी उसके साथ चल रही है। कहां से आई थी ग्लोरी? उस पहाड़ से, सयोन से वो ग्लोरी को साथ लेके चल रहा है। जब वहां पहुंचा तो उसके सामने कितने खड़े हैं? बहुत सारे जादूगर खड़े हैं, बहुत सारे सिपाही खड़े हैं, बहुत सारी फौज खड़ी है, राजा खुद खड़ा है। और क्या कह रहे हैं? तू अकेला एक लाठी लेके क्या करने आया? छुड़वाने आया। क्या लेके गया था मूसा? एक ट्रांसलेटर अपने साथ और एक लाठी। और किसको निकलाने लेके आया था, छुड़ाने आया था? वो एक पूरी कौम को। कितने जनों को? ऑलमोस्ट 2 मिलियन पीपल, 20 लाख से।
2 मिलियन लोगों को एक लाठी के साथ और एक ट्रांसलेटर के साथ वो चला कि मैं इनको छुड़वा के वहां से, सिर्फ एक ही कारण था उसके पास, एक ही रीजन था उसके पास, क्योंकि वो जानता था द ग्लोरी ऑफ गॉड इज इन मी। वो दिखेगी मेरे से, वो मेरे साथ काम करेगी, क्योंकि मेरे खुदा ने कहा है कि तू जा, मैं तेरे साथ हूं और मैं काम करूंगा, तो वो वहां पे काम। हालेलुया। अगर आपने जब बपतिस्मा लिया, जब आपने मसीह को अपनाया, तो वो ग्लोरी आपके साथ। जब आप जाते हैं कहीं पे कुछ काम के लिए, रिमेंबर दैट, याद रखें कि वो ग्लोरी आपके साथ है। आप हॉस्पिटल में जा रहे हैं, आप जॉब पे जा रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, आप अपने बच्चों के साथ हैं, आप बच्चों को सिखा रहे हैं, बच्चों से बात कर रहे हैं, क्योंकि शैतान ग्लोरी के सामने नहीं खड़ा होता है। शैतान ग्लोरी के सामने नहीं खड़ा रहता है। वो क्या कहता है कि इसके अंदर ग्लोरी है, तो अब मेरे को यहां से जाना पड़ेगा। लाइट है तो वो भी लाइट ही है, पर उसकी लाइट उस ग्लोरी के सामने फीकी पड़ जाती है। वो खुदावंद है, वो जिंदा खुदा है, जो सृष्टि को रचने वाला है फ्रॉम द बिगिनिंग। इट इज नॉट इजी टू कैरी ग्लोरी, बट इट इज इजी टू वॉक इन ग्लोरी। मुझे पता है कि बड़ा मुश्किल हो जाता है, गाली के बदले गाली निकालना, ना निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कोई आपको गालियां निकाल रहा है तो आप उसको गाली ना निकालो, बड़ा मुश्किल है। किसी ने आपको चोट मारी है, आप उसको चोट ना पहुंचाओ तो बड़ा मुश्किल है। बट इफ यू वॉक इन ग्लोरी, आप अगर महिमा में हैं, आप महिमा से चल रहे हैं, आप उस परमेश्वर की प्रेजेंस में चल रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? उसको माफ, क्योंकि खुदा उससे अपने आप निपट लेगा। हो सकता है कि वो इंसान आपके पास वापस आ जाए, वो इंसान आपको उस जगह पे आके मिले जिस जगह वो पहुंचना चाहता था, पर आपको खुदा ने बचा दिया। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. बिकॉज़ ग्लोरी वर्क डिफरेंटली। जो मूसा था वो उस ग्लोरी में चलता रहा, और हर एक जो मुश्किल, हर एक पहाड़ उनके सामने आ रहा था तो वो हट जाता था। वो कैसे हटता था? कौन उनके लिए रास्ता निकाल रहा था? कौन उनके लिए प्रोवाइड कर रहा था? कौन उनको लेके चल रहा था? ओनली द ग्लोरी। जब मूसा पहाड़ पे गया, दोबारा उनको बियाबान में पहुंच गए। अब वो पार करने वाले, उससे पहले मूसा को खुदा ने कहा तू पहाड़ पे आ। मूसा पहाड़ पे गया, और जब उससे मिला, खुदा उनसे बात करके नीचे आया, तो उसके मुंह पे क्या था? खुदावंद की कह रहे कि वचन बताता है कि लोग उसके चेहरे की तरफ देख नहीं पा रहे। ऐसी ग्लोरी खुदावंद की है। लोग आपके चेहरे की तरफ नहीं देख पाएंगे, आपसे आंखें झुका के बात करेंगे। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि आप घमंडी हो जाए, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आप नम्र हो जाए। नम्र हम किस तरीके से हो जाए कि हम सही की सही और गलत की गलत। बड़ा मुश्किल हो जाता है जब आपने सबके साथ अच्छी गुडविल रखनी हो, तो आप सही को सही और गलत को गलत नहीं बोल पाते। कई बार हम चुप कर जाते हैं, स्पेशली रिलेशनशिप्स में। माँ बाप, बहन भाई, रिश्तेदार, क्यों? हम सोचते हैं कि हम उसका दिल नहीं दुखाना चाहते। पर अगर आपने सही की सही बोली है, वचन कहता है कि अगर तूने सही साइड ली है तो ग्लोरीफाई मैं एक दिन करूंगा। हालेलुया। अगर आपने अपने किसी बच्चे को, अपने बहन भाई को, अपने रिश्तेदार को आपने बोला है कि नहीं आप यहाँ पे गलत है, परमेश्वर हमारा ऐसे अलाउ नहीं करता है, वचन हमें ये नहीं सिखाता है, तो खुदा आपका साथ देगा। क्योंकि हमने क्या पढ़ा है कि वो हर किसी पे जाहिर नहीं करेगा। अगर खुदा ने आपको जाहिर किया है, आपको वो ग्लोरी आपके साथ चलने के लिए आपको दी है, तो आपको इस्तेमाल भी करनी पड़ेगी। यू कैन नॉट
put it in the bag and or a box or something and you keep it up. कहीं पे रख दे बंद करके. अब बंद करके उसको कहीं रख नहीं सकते ग्लोरी को. आपको इस्तेमाल करना ही पड़ेगा उसको. यूज करना ही पड़ेगा. अगर आप उसको यूज नहीं कर रहे हैं तो आप खुदा का निरादर कर रहे हैं. चेलों को यीशु ने क्यों कहा कि तुम अभी मेरे जाने के बाद यरूशलेम से बाहर नहीं निकलना? मैं सोच रहा था क्योंकि बाइबल में भी तो लिखा हुआ है, पढ़ नहीं रहा था. यीशु ने कहा कि जब तक तुम किसको ना पालो, पवित्र आत्मा को ना पालो, तुम यहां से बाहर मत निकलना, नहीं जाना. बिकॉज यू आर लैकिंग द ग्लोरी. क्योंकि जब तुम ग्लोरीफाइड हो जाओगे, जब तुम पवित्र आत्मा को पालोगे, तो तुम्हारे अंदर से डर निकल जाएगा. डर किस चीज का निकलेगा? कि किसी चीज को खोने का. डर किस चीज का निकलेगा? कि आप नहीं डरेंगे कि आप कहीं पे नुकसान पहुंचेगा आपको. आप नहीं डरेंगे कि आपके द्वारा कुछ ऐसा हो जाएगा जो गुनहगार. क्योंकि जब हम चेलों की लाइफ को देखते, जब उन्होंने पवित्र आत्मा को पा लिया, तो वो क्या हो गए? निडर हो गए. वो प्रचार करने लगे. कौन सा प्रचार करने लगे? कि खुदा का राज निकट है और क्या करो? पश्चाताप. क्या करना है? रिपेंट करना है. उन्होंने एक ही प्रीचिंग की, क्योंकि यीशु ने पहले सिखा दिया था कि जहां पर भी जाओगे तुम्हारी जरूरत पूरी होगी. जो तुम मांगोगे जरूरत के लिए, वो तुम्हारी जरूरत पूरी होगी. अब मैं सोचता हूं कि थॉमस फ्री में तो नहीं पहुंच गया था वहां से यहां इंडिया. पैसे लगेंगे उसके, कोई ना कोई खर्चा उसका हुआ होगा, पर वो तो काम ही नहीं करता था. इसका मतलब है खुदा ने अगर कहा था कि तुम्हारी जरूरत को पूरा करूंगा, जो तुम मिनिस्ट्री के लिए करोगे, या तुम मेरे राज के लिए करोगे, या तुम अपने लिए मांगोगे, जो तुम्हारी जरूरत होगी, तो उसको मैं पूरा करूंगा. तो उस टाइम के अंदर भी वहां पे मेरे ख्याल से दिनार या जो भी उनकी करेंसी होगी उस टाइम की, शेकल्स या कुछ भी जो भी होगा, वो खुदा ने उसके लिए प्रोवाइड किए होंगे. क्योंकि वो किस लिए जा रहा था? खुदा के राज के लिए काम करने जा रहा था. हालेलुया. आपके लिए और मेरे लिए भी खुदाबंद कहता है कि जैसे आज हमने पढ़ा, मांगोगे. अगर हम मांग रहे हैं कि खुदाबंद तो हमारी जरूरत को पूरा कर, तो आपकी जरूरत को 100% पूरा करेगा. आपके बच्चों की जरूरत को पूरा करेगा, आपके घर की जरूरत को पूरा करेगा, आपके पर्सनल, फाइनेंशियल, आपकी फिजिकल हेल्थ की जरूरत को पूरा करेगा. जब आप हेल्थ के लिए मांगोगे तो वो आपकी हेल्थ की जरूरत को भी पूरा करेगा. हालेलुया. क्योंकि वो अपने किसी इंसान को विदाउट ग्लोरी नहीं रहने देता. क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने एक बात की थी, अगर आप एक मसीह हैं इंसानी शरीर में, अगर आप एक मसीह हैं इंसानी शरीर में, you are not just a believer but you are carrying the glory of God. Hallelujah. Hallelujah. तो हम सब एक एक बारी बोलेंगे कि मैं सिर्फ एक इंसान के शरीर में, मैं सिर्फ एक इंसान के शरीर में मसीह नहीं हूं, पर मैं उस मसीह की महिमा को इस शरीर के द्वारा साथ लेके चलता हूं. मैं उस मसीह की महिमा को साथ लेके चलता हूं. हालेलुया. अगर आप इस मसीह की महिमा को साथ लेके चलते हैं, तो आपको इस मसीह की महिमा को इस्तेमाल भी करना है. हालेलुया. हालेलुया. और उसके राज के लिए, प्रेज गॉड, और उसकी महिमा के लिए. उसने कहा कि ये महिमा जो है सिर्फ और सिर्फ उस मसीह की है. अभी जितना भी मैंने आपको स्टोरी सुनाई, उसके अंदर नथिंग इज अबाउट मी, इज द ग्लोरी ऑफ गॉड. क्योंकि हम सब वहीं पे काम करते हैं. इसलिए हमने कोलोसियंस पढ़ा, उसने कहा कि मैं जिस पे चाहूं उससे कर सकता हूं. और मैं सोचता हूं ये कि खुदावंद हम सब पे करना चाहता है, अगर हम एक्सेप्ट करें तो. हालेलुया. उसने किसी को स्पेशल नहीं बनाया, स्पेशल नहीं रखा. वो जितने चेले थे वो कोई स्पेशल नहीं थे. अभी जो मैंने आपको एक स्टोरी बताई, जो प्रार्थना करने वाली लेडी की, कि वो क्या प्रार्थना कर रही थी कि इनके दिलों में क्या कर दे? नफरत पैदा. मैंने बहुत सारी की सुनी प्रार्थना.
लेडीज की, स्पेशली हमारे वहां पे करती है। अब वो बोल देते ये पढ़े लिखे नहीं है इसलिए। तो आप ये देखें जितने चेले थे कितने पढ़े लिखे थे उसमें से, कितने पढ़े लिखे चेले थे पता है किसी को? 4 or 5. कितने सारे थे? 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद जो लोग थे दूसरे कितने पढ़े लिखे थे? वो नहीं पढ़े लिखे थे। यीशु कहता है कि तेरी प्रार्थना कम शब्दों में और समझदारी के शब्दों में। जब हम नादान बन के पीछे को चल रहे हैं, हम पता ही नहीं हम कहां को जा रहे हैं, बस वो भीड़ जा रही है तो हम भीड़ के साथ चल पड़ रहे हैं, हम मसीह के पीछे चल रहे हैं, हम जानते ही नहीं है कि वो मसीह के पीछे चल रहे हैं कि वो सिर्फ वहां पहाड़ के ऊपर जा रहे हैं। कितने लोग गए रोटी खाने के लिए? 5,000 को रोटी खा ली। वहां पे रुके कितने? सिर्फ गिनती के 12। रोटी किन्होंने खाई? 5,000। कितनी भीड़ थी? 5,000 आदमियों की, उसके साथ औरतें, फिर उसके साथ बच्चे भी। सो ऑलमोस्ट हो सकता है कि 10,000 लोग हो और 15,000 हो, 5-5 सब लगा ले तो सबके साथ एक एक बच्चा भी गए होंगे, तो मियाँ बीबी भी गए होंगे। 15,000 लोग गए खाना खाने के लिए उस भीड़ के अंदर। और जैसे आज के टाइम से लें तो उस टाइम के 15,000 आज के टाइम कितने हो सकते हैं? ऑलमोस्ट मिलियन लोग कि नहीं? मिलियन लोग आप मान सकते हैं? मिलियन लोग गए हैं और मिलियन में से कितने बचे? 12। गिनती के 12। इसलिए वचन कहता है बुलाए हुए बहुत हैं, चुने हुए कुरिसी में लिखता है कि चुने हुए बहुत कम है। अगर आपको चुन लिया गया है तो पैरों को पीछे को मत घसीटे। आपको ग्लोरी के लिए बुलाया गया है, आप उस ग्लोरी का इस्तेमाल करें। वो ग्लोरी आपके लिए और मेरे लिए सेम है, मेरे लिए कोई डिफरेंट नहीं है। हाँ, अगर आप ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो वो बढ़ती जाएगी, आप कम इस्तेमाल करेंगे तो वो खत्म हो जाएगी लाइफ में से। क्योंकि ग्लोरी का इस्तेमाल करने के लिए आपको पवित्रताई में जरूर चलना पड़ेगा। यू हैव टू लीव योर सिन, योर सिकनेस। सिकनेस क्या चीज है? सिकनेस वो चीज है जो आपको परमेश्वर से दूर करने की कोशिश करती है। और जैसे आप परमेश्वर के नजदीक आने लग जाते हैं, सिकनेस आपकी, सिकनेस इज अ माइंडसेट, बीमारी नहीं है। क्योंकि दुनिया में बीमारियां बहुत है, बहुत सारे अच्छे से अच्छे बड़े से बड़े इवेंजलिस्ट भी हैं, वो बीमारियों के थ्रू गए हैं। पौलुस को बीमारी थी, उसके पेट में अल्सर था, सारी जिंदगी वो अल्सर की उस पेन से वो तड़पता रहा, एंड में मर गया। सो दैट मीन्स सिकनेस हैज नथिंग टू डू, बीमारी का कोई लेना देना नहीं है कि आप परमेश्वर के लिए क्या कर रहे हैं। बीमारी आपको परमेश्वर के लिए पीछे चलने से, उसके लिए काम करने से नहीं रोक सकती। रोकता क्या है? हमारा मन। आज नहीं, फिर करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, हम देखेंगे, अभी मेरा वक्त नहीं है, अभी हमारा समय नहीं आया। पर आपका और मेरा समय आज ही। हालेलुया। आज ही हमारे पास वो नजात का दिन है, आज ही हमारे पास वो ग्लोरी का दिन है, जो ग्लोरी परमेश्वर ने दी है। उस ग्लोरी टू द गॉड, वो ग्लोरी आपको और मेरे को दी है कि हम इस्तेमाल कर सकें, ताकि हम उस परमेश्वर के नाम को, उसके नाम को महिमा दे सके, उसके नाम की हम बड़ाई कर सके। क्योंकि महिमा के योग्य कौन है? वही परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महिमा के योग्य वही परमेश्वर, उसके अलावा कोई भी नहीं। महिमा और जलाल सब उस परमेश्वर को जाना चाहिए। पर अगर आप यूज होंगे तभी जाएगा ना। अब घर बैठे तो हम नहीं बता सकते कि भाई हमारे द्वारा जलाल जा रहा है परमेश्वर को। जाता है, ऐसा होता है घर बैठे कुछ? अगर ऐसा होता तो सारे चेले घर पे बैठे होते, वो भी इंतजार करते कि जब टेक्नोलॉजी आएगी 2025 में, तब क्या करेंगे? प्रचार करना लाइव करा करेंगे, राइट? लाइव तब शुरू करेंगे। उससे पहले क्या करते हैं? अभी तैयारी करते हैं घर पे। पर नहीं, उन्होंने लाइव किया असली में।
वो लाइव ही पहुंचे। आज की चेले कहां पहुंच रहे हैं? कल मैं बात कर रहा था कि हम देखें तो आजकल ये जो ट्रेंड है लाइव करने का या लाइव चलने का, हर चीज में, अकेला मतलब ये चर्च के साथ नहीं है, कोई भी इंसान है वो कहीं पे खाना खाने भी जा रहे हैं तो वहां से वो बैठ जाते हैं, हम लाइव यहाँ पे खाना खा रहे हैं, हम यहाँ पे अपने दोस्तों के साथ इकट्ठे हैं, हम ऐसे कर रहे हैं, हम वैसे कर रहे हैं। हर चीज जो है इंसान क्या कर रहा है, कोशिश लाइव करने की। पर मैं एक चीज सोच रहा था कि जब हम कहीं जाते हैं ऐसे, मान लो एयरपोर्ट पे बैठे हैं हम, तो एयरपोर्ट पे जब जाओ तो सब इंसान अपने अपने फोन्स के अंदर है, वो दूसरे से वो बात ही नहीं करना चाहता जो उसके पास में बैठा है। अच्छा, फोन के अंदर हम दूसरों को देख रहे हैं, पर जो आपके पास बैठा हुआ है उससे बात नहीं कर रहे हैं हम। फोन के अंदर आप बैठे हुए, वो कोई इटली में बैठा है, कोई इंडिया में बैठा है, कोई किसी कंट्री में बैठा है, उसको देख रहे हैं, और जो यहाँ पे आपके पास बैठा है बगल में कोई अफ्रीका का, उससे हम बात नहीं कर रहे हैं। और हम इसको जो फोन के अंदर देख रहे हैं उसको देख देख के हम बड़ा खुश हो रहे, उसको देख के हमको आनंद मिल रहा है, खुशी मिल रही है। पर जो आपके पास में है सेम ऐसा ही हो रहा है, जो पवित्र आत्मा आपके पास में है उसका हम इस्तेमाल नहीं कर रहे। हम इंतजार किसका कर रहे हैं? जब यीशु आएगा तो फिर हम देखना, फिर हम ऐसा होगा, फिर हम वो करेंगे, फिर हम ऐसे करेंगे। But the Holy Spirit is right with you right here. आप उसको नहीं यूज कर रहे। बहुत सारे लोग ना इसकी स्टडी बहुत करते हैं, अभी भी, आज भी कर रहे हैं। बाइबल स्टडी जिसको बोलते हैं, इसको अच्छी तरह वर्ष बाय वर्ष याद कर रहे हैं, इसको वर्ष बाय वर्ष पढ़ रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, उसके मीनिंग सीख रहे हैं, बाइबल कॉलेज में जा रहे हैं। उसमें गलत कुछ नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ गलत है, पर आपने उसका इस्तेमाल भी करना है। आपने अगर कोई स्किल सीखा है तो उसका अगर यूज नहीं कर रहे हैं तो वो स्किल आपके किसी काम का नहीं। हालेलुया। अभी रिसेंटली एक छोटी सी एक और मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ। 6-7 महीने हुए, 6-7 महीने मेरे को पहले एक जेल में से कॉल आई, और वो जो भाई था वो पंजाबी बोलता है, तो उससे मैं बात करने लगा। उसने कहा कि मैंने आपका नंबर इंटरनेट पे सर्च किया, हमारे को टाइम मिलता है सर्च करने का, आप यूज करने का जेल के अंदर, तो मैंने वहां से सर्च किया और मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूँ। मैंने कहा वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, मैं आपके साथ जरूर बात करूंगा। तो उसने बोला कि मेरे को ऐसे ऐसे केस था, उसके अंदर मेरे को सजा हुई है, मेरे को लाइफ लॉन्ग सजा है, पूरी लाइफ टाइम की, पर मैं आपसे परमेश्वर के बारे में बात करना चाहता हूँ। कहता मैंने 2-3 जनों से ऑलरेडी बात की, पर मुझे कुछ क्लैरिफिकेशंस नहीं मिली, तो मैंने सोचा कि अब आपसे ट्राई करता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, आप पूछो क्या आप पूछना चाहते हो। उसने मेरे से बात की काफी देर, ऑलमोस्ट जो उनको आवर्स मिलते हैं, मिनट्स मिलते हैं, उसने अपने पूरा का पूरा जो मिनट्स का कार्ड था उस दिन उसने इस्तेमाल किया और मेरे से बात की। और उसने मेरे को फिर बोला कि मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, मैं चाहूंगा कि मैं दोबारा आपको कॉल करूं, क्या मैं आपको कॉल कर सकता हूं? उसने मुझसे पूछा क्या मैं आपको कॉल कर सकता हूं? तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल कर सकते हैं आप। कहता नहीं कि मैंने जब पहले किसी से बात की तो वो कहते हैं कि नहीं हम आपको कॉल मत करना, क्योंकि हो सकता है कि हम भी कुछ, हमारे ऊपर भी कोई एलिगेशन हो सकता है, हमारे ऊपर भी कोई इशू हो सकता है, तो कॉल। मैंने कहा नहीं, मुझे ऐसा कोई डर नहीं है, मैं आपको चाहता हूं कि आप मुझे कॉल करें ताकि हम बात कर सकें कि हम परमेश्वर हमारी लाइफ से क्या चाहता है। समटाइम गॉड वांट टू यूज यू एट द प्लेसेस व्हिच इज नॉट यू थिंक योर प्लेसेस। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है ऐसी जगहों के ऊपर जहां पे आप सोचते हैं कि आपको इस्तेमाल नहीं होना है। और वो इंसान जो है वो कहता है कि मैंने मसीह को अपनाया है, आप मेरे से विजिट करना। अब मैं यहाँ पे नहीं डिस्क्लोज करूंगा वो कहाँ पे कौन सी में है, बट उसने बोला कि मेरे से आके आप मिलना। मैंने कहा कोई बात नहीं, जिस दिन किसी दिन भी मैं अगर उस साइड पे हुआ तो मैं अपॉइंटमेंट लेके मैं जरूर आपसे मिलने आऊंगा, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मैं जेल में था और तूने मेरा क्या नहीं पूछा, जोर से बोले,
हाल नहीं पूछा। तो लगता है अगर आपका कोई आपसे हाल ना पूछे, हमारा ब्लड रिलेशन उसी का हाल पूछना मसीहत नहीं है, क्योंकि वो वचन कहता है कि तुम्हारे हर मसीह बहन भाई तुम्हारे हमारा हाल पूछना उनका बनता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। हालेलुया। आज आपने जो ग्लोरी खुदावंद की आपने एक्सेप्ट किया, आप सब मानते हैं कि आपके पास वो खुदावंद की ग्लोरी है, राइट? Yes. हालेलुया। तो आपने इस हफ्ते में जो आने वाला हफ्ता है उसको इस्तेमाल जरूर करना है, उसका यूज जरूर करना है। अब उसके बहुत सारे तरीके हैं ग्लोरी को इस्तेमाल करने के, उनमें से एक छोटा सा ये करना है। सबसे पहले जो मैंने सीखा वो था अपनी जबान पे कंट्रोल, जो मैंने सीखा, जिससे ग्लोरी जो है ना वो बढ़ती जाती है, उसकी जो चमक है वो बढ़ती जाती है जब आप अपनी जबान पे कंट्रोल कर लेते हैं। तो आप ट्राई करके देखना ही सकते, जब आप अपनी जबान पे कंट्रोल करेंगे। अगर ये इंपॉर्टेंट ना होता ना तो पूरा एक चैप्टर है बाइबल के अंदर किसके ऊपर? जबान के ऊपर ही तो ना लिखा जाता। याकूब के अंदर जेकब जेम्स है ना, वो पूरा एक चैप्टर लिखा गया जबान के ऊपर। तो अगर आप चाहते हैं, ये क्योंकि मैं ऑप्शन दे रहा हूं आपके ऊपर ही, आप अगर चाहते हैं कि ग्लोरी आपकी लाइफ में भी काम करे, क्योंकि आपके पास है, खुदावंद ने आपको दी है, तो आपको अपने इससे स्टार्ट करना पड़ेगा। हर हफ्ते एक चीज है। तो इस हफ्ते जरा इससे स्टार्ट करें, ये सबसे अच्छी चीज है, जबान पे कंट्रोल। ठीक है, आइए हम प्रार्थना करते हैं, अपने सिरों को झुकाएंगे उस परमेश्वर की प्रेजेंस में, उस खुदावंद की हजूरी में। आज हम मांगेंगे कि खुदावंद, जो ग्लोरी यीशु के साथ चलती थी, जो ग्लोरी पौलुस के साथ चलती थी, जो ग्लोरी खुदावंद तेरे चेलों के साथ चलती थी, वो ग्लोरी आज हमारे साथ है और हम चाहते हैं कि वो हमारे जीवन के अंदर भी काम करे। प्रेज गॉड। अब्राहम, इसाक और याकूब के खुदावंद, हम चाहते हैं कि तेरी ग्लोरी हमारे ऊपर होने पाए। ऐ खुदावंद, आसमान और जमीन के मालिक खुदावंद, हम चाहते हैं कि तेरी ग्लोरी हमारी लाइफ के अंदर काम करने पाए। ऐ खुदावंद, जो इस सृष्टि को रचने वाला, इसको चलाने वाला, वो ग्लोरी हमारे अंदर काम करने पाए। ऐ खुदावंद, जिसने यीशु को मुर्दों में से जलाया और जिंदा आसमान पे उठाया, ऐ खुदावंद तेरी ग्लोरी हमारी लाइफ के अंदर वैसे काम करने पाए। यस लॉर्ड, हालेलुया। हर एक के ऊपर खुदावंद तेरी दया चाहते हैं, हर एक बीमार के ऊपर खुदावंद तेरी शिफा चाहते हैं। लेट योर फेस शाइन अपॉन देम लॉर्ड, let your light shine upon them Lord, let all the sickness leave the body। हालेलुया। हर एक बीमारी उनकी जीवन से जाती रहे, हर एक लाचारी उनकी जीवन से जाती रहे, हर तरीके की खुदावंद जो गुनाह है आज उनसे वो नजात पाने पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। धन्यवाद, धन्यवाद। आप उनके जीवन के अंदर खुदावंद काम करने जा रहे हैं। आज उनकी लाइफ चेंज होने जा रही है परमेश्वर जी, आज उनकी लाइफ को आप बदलने जा रहे हैं परमेश्वर। यस लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज, प्रेज, प्रेज। धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे वचन के मुताबिक आज का जो वचन खुदावंद तेरे बेटे ने सुनाया है खुदावंद, हमारे सब के ऊपर खुदावंद तेरा अनुग्रह, तेरा फजल हो जाए खुदावंद। हमारे वाले दिनों में खुदावंद तेरी इस जो तूने हम सबको खुदावंद ये ग्लोरी दी है खुदावंद, तेरे नाम को खुदावंद हम महिमा देने पाए। इसी वक्त खुदावंद जो भी हमारे बीच में बीमार है, किसी किस्म की भी खुदावंद प्रॉब्लम है, यीशु के नाम में कंप्लीट खुदावंद शिकायत चाहते हैं। तेरा शुक्र करते, धन्यवाद करते हैं खुदावंद। अब्राहम के खुदा बीते हफ्ते तूने सब कुछ संभाला, आने वाले हफ्तों में खुदावंद सबको तेरे जिलाली हाथों में देते हैं खुदावंद। तेरे बेटे बेटियां जिस जॉब पे भी जाते हैं खुदावंद, उस जगह पे खुदावंद इनके थ्रू तेरा जलाल खुदावंद
जज होने पाए खुदावन। जिस ऑफिस में काम करते हैं, जिस हॉस्पिटल में काम करते हैं, जिस फैक्ट्री में काम करते हैं, जिस जगह भी, जिस कंपनी में काम करते हैं खुदावन, इनके थ्रू तेरा जलाल खुदावन जाग होने पाए खुदावन, ताकि खुदावन लोग इनकी लाइफ को खुदावन देख के, इनकी लाइफ खुदावन देख के, इनका बोलचाल, इनका चाल चलन, हर चीज को देख के खुदावन उनकी लाइफ चेंज होने पाए खुदावन। जैसे लोग पौलुस रसूल कहता है कि मेरे जैसी चाल चलो, जैसे पौलुस रसूल कहता है मेरी रीस करो, जैसे पौलुस रसूल हर जगह अपनी पत्रियों में कहता है तुम मेरे तरह एक ऐसे सदस्य बन जाओ कि लोग पढ़ने पाए, अच्छे खत बन जाओ, लोग पढ़ के खुदा की तारीफ करने पाए। जैसे वचन में लिखा है कि जेकर तुम्हारे काम पवित्र आत्मा के थ्रू बहुत सारे फल तुम्हें आत्मा के फल होंगे, तो किसकी महिमा होगी? स्वर्ग में उस परमेश्वर की महिमा होगी। हमारे जीवनों से एकदम तेरी महिमा होगी। तेरा मैं शुक्र करता, धन्यवाद करता हूं मसीह, हमारी प्रार्थना को सुन लिया, कबूल किया। आमीन। हमारे बाप जो आसमान पे है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह आवे, तेरी मर्जी तरह आसमान पे पूरी होती है, जमीन पे भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जैसे हम दूसरों के कसूर माफ करते, हमारे कसूरों को माफ कर, हमें वैश ना ला, सिर्फ बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कदर हमेशा हमेशा रहे। आमीन। पिता का प्यार, यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की समर्थता और तोला की हमेशा तक पुरानी फेलोशिप चर्च के छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक तमाम पास्टर, तमाम विश्वासी, जितने भी लोग यीशु के नाम पे विश्वास रखते हैं, जब तक तो बादलों में आए सबके साथ होती रहे। आमीन। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। सलाम सब को प्रेज लॉर्ड। जय मसीह की।